हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो हमने प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की थी, बढ़ते हैं के पहले प्रश्न पर। ठीक है, जो जीव विज्ञान खंड से हमने सम्मिलित किए हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न जो है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। ऑप्शन ए आर्सेनिक 74, ऑप्शन बी कोबाल्ट 16, ऑप्शन सी सोडियम 24, ऑप्शन डी कार्बन 14। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्सेनिक 74। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। जो दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? यानी ये पूछ रहा है कि वैज्ञानिकों ने वह कौन सी प्रोटीन की खोज की है जो खतरनाक रोग जो एल्जाइमर है वह उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए एमिलाइड मोनोप्रोटीन, ऑप्शन बी एमिलाइड मल्टी प्रोटीन, ऑप्शन सी एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ऑप्शन डी एमिलाइड लेप्टिक प्रोटीन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। जो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह कुछ ऑप्शन है और उसका मिलान करवाया गया, बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए स्वप्रतिरक्षित रोग जो है वह संधिवात संधिशोथ से। ऑप्शन बी जो है आनुवांशिक रोग जो क्षय रोग से। ऑप्शन सी पामा रोग चिंचड़ी से। ऑप्शन डी मानसिक रोग मनोविदलता से। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि आनुवांशिक रोग। क्षय रोग एक आनुवांशिक रोग नहीं है, बल्कि एक संक्रमण रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए आनुवांशिक रोग नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? ऑप्शन ए H5N1, ऑप्शन बी H1N1, ऑप्शन सी जीका, ऑप्शन डी रेट्रो। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि H5N1। ठीक है, H5N1 जो है बर्ड फ्लू का कारक होता है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। जो पांचवा प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए कवकों से, ऑप्शन बी विषाणुओं से, ऑप्शन सी जीवाणुओं से, ऑप्शन डी आवृत्ति बीजियों से। इसका जो प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ, क्योंकि बायोटिक्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि जीवाणुओं से होगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने छठे प्रश्न पर। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है। यह पूछ रहा है कि यदि आँख का लेंस जो है वह अपारदर्शी हो जाए तो आँख में कौन सा रोग होगा। ऑप्शन ए निकट दृष्टि, ऑप्शन बी दृष्टि वैषम्य, ऑप्शन सी ग्लूकोमा, ऑप्शन डी मोतियाबिंद। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोतियाबिंद। ठीक है, देखते हैं आज के अपने सातवें प्रश्न को। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी शरीर में कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन सी रक्तचाप के बढ़ने से, ऑप्शन डी ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। ये जो प्रश्न है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न है, एड्स का कारण है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया जीवाणु, ऑप्शन बी फफूंदी, ऑप्शन सी वायरस विषाणु, ऑप्शन डी अमीबा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि वायरस विषाणु। ठीक है, देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। नवा प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए एस्टेरॉयड, ऑप्शन बी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कीटनाशक। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि एस्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल एक एस्टेरॉयड है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न को। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु से नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी क्षय रोग। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्षय रोग। क्षय रोग जो है वह जीवाणु से होता है, बाकी सभी जो खसरा, रेबीज और पोलियो जो है वह विषाणु से होते हैं। इसलिए सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 11वें प्रश्न पे। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रक्तक्षीणता, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी अधिरक्तस्राव। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि रक्तक्षीणता, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। शरीर में लोहे की कमी से रक्तक्षीणता नामक बीमारी होती है। बढ़ते हैं आज के अपने 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न जो है वह एक कथन दिया गया, उस कथन पर इसका उत्तर आपको बताना है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 100%,
ऑप्शन डी 0%। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि 0%। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 13वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर का वह होगा ऑप्शन डी यानी कि हेपेटाइटिस जो होता है वह एक वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 14वें प्रश्न को। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए नत्रजन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मैग्नीज। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि जिंक। यानी मक्का में सफेद कली रोग जो होता है वह जिंक की कमी से होता है। देखते हैं आज के अपने 15वें और अंतिम प्रश्न को। इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से या एक पर्वत के नाम से? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि एक नदी के नाम से। और जो इबोला वायरस की सबसे पहले खोज की गई थी वह दक्षिण अफ्रीका में कांगो गणराज्य में की गई थी। ठीक है, इसीलिए उस नदी के नाम पर ही इसका नाम इबोला वायरस पड़ा। ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों की हमने व्याख्या सम्मिलित नहीं की थी क्योंकि एक वन लाइनर क्वेश्चन थे, जिनको आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।